अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं कश्मीर में हूं, मुज़फ़्फ़राबाद में, और मुश्किल था आज आपसे मुखातिब होना, लेकिन रहा नहीं जा सका कि मैं आपसे मुखातिब ना हूं, चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की बड़ा ज़रूरी है उस पर बात करना। पर्टिकुलरली जो इस वक्त लाहौर के अंदर जो आज हुआ। नाज़रीन, पिछले 3.5 साल यानी जो इमरान खान का दौर हुकूमत था, उन 3.5 साल के अंदर एक जुमला, एक लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा तवातर से सुना गया उस वक्त की अपोजिशन से, वो था फाशिस्ट, फाशिज़म, कि इमरान खान फाशिस्ट है, इसकी हुकूमत में फाशिज़म बहुत ज़्यादा है। चले मैं यहाँ तक भी चले मान लेते हैं उनकी बात को, सही या गलत ये भी मान लेते, चले इमरान खान ने पकड़ के सबको अंदर डाल दिया, लेकिन उसने कभी किसी पब्लिक रैली पे कोई किसी ऐसे सियासी इवेंट के ऊपर कभी भी क्रैकडाउन नहीं किया, कभी भी उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। जिस तरह से पीडीएम की तरफ से जो रैलीज निकलती रहीं, जो लॉन्ग मार्च होते रहे, यानी कि हुकूमत शुरू होते साथ ही पहले साल ही लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान साहब, यानी शुरू में एक इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ, उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान साहब लेके इस्लामाबाद में आ गए थे 2019 में, एक साल के अंदर अंदर। फिर उसके बाद नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रेन मार्च किया, फिर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया, फिर मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज ने लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, इतने लॉन्ग मार्चेस हुए, कभी भी कोई रुकावट नहीं डाली गई। लेकिन आज पीटीआई के कारकुनान की तरफ से एक रैली निकाली जानी थी लाहौर के अंदर, जिससे पहले था इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत के लिए इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी थी लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं एक डेमोक्रेट हूँ और मेरी कोशिश है मैं हक सच की बात करूँ। और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि फाशिस्ट करने वाले आज खुद वो तमाम हरकतें कर रहे हैं जो कि फिट आती हैं एक फाशिस्ट के ऊपर। यानी वो फाशिज्म का जो ताना और इल्ज़ाम दिया जाता था इमरान खान को, वो सब कुछ ये लोग खुद कर रहे हैं आज, बल्कि उससे 4 हाथ बढ़ के कर रहे हैं। तो जो आज लाहौर के अंदर हुआ, प्लान था पीटीआई का कि वो इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करनी थी आज से, उन्होंने शेड्यूल भी आ गया पंजाब के अंदर इंतखाबात का, बाय द वे इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है और 11 से ऐलान होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी, 12-13 से नॉमिनेशन पेपर सबमिट होंगे और 5 अप्रैल तक ये सारा इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करना, उनकी ऊपर एतराज़, फिर अपीलें, सब कुछ करके तो 4-5 तारीख को 4 अप्रैल को हतमी फहरिस्त जो है कैंडिडेट्स की आ जाएगी और कैंपेन पंजाब के अंदर शुरू हो चुकी है इंतखाबात की। वैसे भी टाइम बड़ा कम है कैंपेन के लिए, आगे रमज़ान भी है और दिन भी बड़े थोड़े रह जाएंगे। 4 अप्रैल को अगर आएगा शेड्यूल आएगा तो टोटल आपके पास पीछे 26 दिन बचेंगे इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए। तो पीटीआई ने कैंपेन शुरू करनी थी लाहौर से, किस्सा मुख्तसर, तो वो कैंपेन फिर हफ्ते तक मौखर कर दी गई इलेक्शन कैंपेन। और फिर आज अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ के नाम से एक अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई लाहौर में, ज़मान पार्क से दादा दरबार तक ये रैली निकाली जानी थी। तो सिक्योरिटी के नाम पे जनाब सेक्शन 144 नाफिज कर दी गई, दफ़ा 144 नाफिज करके इस रैली को रोक दिया गया और फिर वाटर कैनन भी चली, लाठी चार्ज भी हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे अफसोसनाक चीज़ थी वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की जो हलाकत है, उस पर बड़ी इस वक्त एक मिस्ट्री बन चुकी है, चूँकि पीटीआई का ये दावा है कि गिरफ़्तार किया गया ज़मान पार्क के बाहर से अली बिलाल को और पुलिस ने डंडे मार के टॉर्चर करके उसे कत्ल कर दिया। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि अली बिलाल को हिरासत में नहीं लिया गया। जो वीडियो ट्वीट की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये वीडियो जेल भरो तहरीक की है और आज की ये वीडियो नहीं है। तो उस वक्त की ये वीडियो उनकी है और आज तो उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया और वो किसी हादसे के अंदर ये बंदा जो है जाँ बहक हो गया है और किसी नामालूम गाड़ी को देखा गया सीसीटीवी फुटेज के अंदर कि वो अस्पताल के बाहर आके उसको ज़ख्मी हालत में छोड़ के चली गई। तो ये एक मिस्ट्री सी बनी हुई है। इस पर जी नोटिस भी ले लिया सीएम साहब ने और तहकीकात का कायम पार्शल। अब देखते हैं कि पोस्टमार्टम जो होना है, अगर कोई फिर शफाफ पोस्टमार्टम अगर हो जाता है, कोई इस पर इंटरफेरेंस अगर नहीं होती, चूँकि ज़ाहिर है जो आज की जो केयर टेकर कैबिनेट के अंदर लोग बैठे हैं वो कितने गैर जानिबदार हैं ये सबको पता है। तो कहीं जो जावेद अकरम साहब हैं उनका बड़ा क्लियरली सबको पता है कि जो वज़ीर सेहत है पंजाब के, कि उनका एक एफिलिएशन उनके PMLN के साथ बड़ा सबको पता है, इस बारे में किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब वो मैनेज करते हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को या क्या होता है। मेरे ख्याल से एक इंडिपेंडेंट इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आनी चाहिए ताकि पता लगे ये किसने किया है। अब एक बंदा मर गया है और इमरान खान ने फिर इस पर यह किया कि उन्होंने रैली अपनी रोक दी। आज उन्होंने कहा कि रैली को रोक दिया जाए, मौखर कर दी रैली।
मनसूख कर दी। इसलिए उन्होंने इसको मुलतवी किया, रैली को मौखर कर दिया। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत तो बहाने ढूंढ रही है कि बंदे मरें और हम इलेक्शन को मुलतवी करें, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन का बहाना करके, ख़राब सूरत हाल का बहाना करके। तो इसलिए मैं उन्हें ये मौका नहीं देना चाहता, तो इसलिए ये रैली आज मौखर कर दी गई। लेकिन बड़ा आज वाटर कैनन के साथ और शेलिंग करके कारकुनान को डिस्पर्स किया गया सेक्शन 144 के नाम पर। और सेक्शन 144 क्यों लगाई गई? इसलिए लगाई गई कि हालात बड़े ख़राब हैं जी, सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो ये बड़ा ही एक मैं इसे कहूँगा बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत ही अफसोसनाक है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। जो इमेजेस आज लाहौर से आए हैं ये एक डेमोक्रेटिक रियासत के नहीं हो सकते। मार्शल लॉ के दौरान भी इस तरह से जुल्म किसी एक सियासी जमात को उसकी सियासी एक्टिविटीज़ करने पर इस तरह से नहीं पनिश किया जाता, इस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाता, इस तरह से उसे निशाना नहीं बनाया जाता कि जिस तरह से आज लाहौर के अंदर हमने होते हुए देखा, वो भी एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। बड़ा ही अफसोसनाक है ये कोई अच्छी पूरी दुनिया के अंदर हम पाकिस्तान की जो है वो एक तस्वीर नहीं पेश कर रहे। दूसरा नाज़रीन, अब इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो आपने KP के अंदर तो देख लिया है कि यानी पंजाब में तो शेड्यूल आ गया, लेकिन शेड्यूल आने के बावजूद जिस तरह की चीज़ें मैं होती हुई देख रहा हूँ पंजाब के अंदर, जिस तरह से आज सेक्शन 144 लगा दी गई ताकि PTI वाले रैली ना निकाल सकें। इलेक्शन कैंपेन आगे चलानी है, उन्होंने कैसे कैंपेन चलाएंगे ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया कि भाई हम लोगों को नहीं निकलने देंगे। लेकिन आवाम है, आवाम को जब आप क्रश करेंगे, जब आप उनको बिल्कुल उनकी आवाज़ को दबा देंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा दिया जाएगा। यानी पैमरा की तरफ से ऑर्डर आ गया कि कोई कवरेज नहीं दिखाई जाएगी इन रैलीज़ की। यानी क्या है, हम किस दौर में जी रहे हैं, क्या हो रहा है? ये कौन सा पाकिस्तान है? ये कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, कोई इमरजेंसी नहीं है। तो लगा दे फिर मार्शल लॉ भी, उसके अंदर भी जब यही कुछ होना है तो फिर आप वही लगा दें। तो ये तो बड़ा अजीब एक, कम से कम इससे वो तो फिर मार्शल लॉ, डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ होता है जिसमें सारा कुछ हो रहा था, वो तो है ही, होता ही बदनाम एक दौर होता है। जमहूरियत के नाम पे जब ये आप सारा कुछ कर रहे हैं तो इससे मेरा से जमहूरियत की बदनामी बिला वजह की हो रही है। तो ये काम खुदारा मत कीजिए। फिर लगा दें मार्शल लॉ ही सब कुछ, अब यही कुछ होना है तो फिर मार्शल लॉ के खाते में डालें, जो कि वैसे ही बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर, नोटोरियस है। हमारे पास चलें तो जवाब तो दुनिया के सामने पेश करने के लिए मार्शल लॉ है, उसमें सब कुछ यही कुछ होता है। तो अब नाज़रीन, जो पंजाब में शेड्यूल आ गया, लेकिन मुझे जिस तरह से आज हमने देखा है पंजाब गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, सेंटर की गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, मुझे तो इंतखाबात बिल्कुल ये करवाने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। KP के आपने गवर्नर को देख लिया है, वैसे तो शाने पहले हमें लगते थे पंजाब के गवर्नर के जो इस इंतखाबी सारे अमल का ऐसा ही नहीं बने, उन्होंने असम्बली की तहलील के प्रोसेस का ऐसा नहीं बने। लेकिन अब लग रहा है कि KP वाले गवर्नर साहब बड़े जाने इलेक्शन के अल्तवा के हिसाब से कि वो देखें इलेक्शन कमीशन को घुमा रहे हैं। पहले KP बुला लिया उनको, फिर अब वो खुद आ रहे हैं इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए। तो वो भी एक ड्रामाबाजी आप सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। और दिस इज़ मॉकरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द सिस्टम एंड डेमोक्रेसी। और आईन पाकिस्तान के साथ ये मजाक और तमस्कर उसका उड़ाया जा रहा है। एम बड़ा क्लियर है कि किसी भी तरह इमरान खान को इलेक्शन नहीं देना, इमरान खान को कुर्सी तक नहीं पहुंचने देना, कुर्सी इक़्तिदार तक वो पहुंच गया तो सबको पता है कि क्या होना है। अब जो इलेक्शन शेड्यूल का जहाँ तक ताल्लुक कैंपेन का पंजाब के अंदर, तो उसमें अब यह है कि कैंपेन PTI ने शुरू करनी है हफ्ते से अपनी, देखते हैं उसमें भी 144 लगा के उन्हें रोक दिया जाता है या क्या किया जाता है। मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे कैंपेन करने दिए जाए, फिर 144 लगेगी और यही मारदार सब कुछ होगा। तो खुदा न खास्ता ये जिस तरह के हालात हम पाकिस्तान के अंदर बनते हुए देख रहे हैं, तो खुदा न खास्ता कहीं यहाँ पे मार्शल लॉ या इमरजेंसी ही ना डिक्लेयर हो जाए पाकिस्तान के अंदर। हालात बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं, बहुत गलत सिमत में जा रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, कल बुलाया जी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी फाइनेंस को और सेक्रेटरी इंटीरियर को, और दोनों वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला के नुमाइंदों को बुला के उनसे पूछा जाएगा भाई आप बताएं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है, आप क्या पैसे इलेक्शन के लिए दे सकते हैं या नहीं। तो इलेक्शन कमीशन बड़ी कमाल महारत से ना वो सारे प्रोसेस का हिस्सा बन के अपनी स्किन बचा रहा है कि ताकि कल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई सरजनी कोई ऐसा मामला ना हो जाए, तो वो सारा प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जवाब क्या होना है। वहाँ पे ख़जाना वाले आएंगे, बोलेंगे ख़जाना हाल ये पैसे नहीं इलेक्शन करवाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए हवाले से जब सेक्रेटरी दाखिला जाएंगे वो बोलेंगे जी सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। तो उस पर अल्टीमेटली फिर होना यह है कि सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो इन्वोक होगी, और उसके मुताबिक उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो फिर
इलेक्शन के शेड्यूल को, इलेक्शन की तारीख को अमेंड कर सकता है। वो फिर ऐसा करके सिर्फ उसने कुछ करना नहीं है, उसने प्रेसिडेंट को या किसी को एतमाद में नहीं लेना, बल्कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट को आगाह करेगा अपने फैसले के हवाले से। तो ये सब कुछ होने जा रहा है कि सेक्शन 58 का सहारा लेते हुए एक इलेक्शन शेड्यूल पुराने को सस्पेंड करके, तारीख को ख़त्म करके और नया इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के हवाले से सदर को सिर्फ आगाह किया जाएगा कि हम नया शेड्यूल जारी कर रहे हैं, इस शेड्यूल के मुताबिक इस डेट पे इलेक्शन नहीं हो सकते। वो सिर्फ आगाह करने के पाबंद है, सदर साहब को दोबारा मुशावरत करने के या उनको एतमाद में लेने के पाबंद नहीं है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उधर मोहम्मद खान भट्टी की स्टोरी भी चल रही है काफ़ी ज़्यादा कि उन्हें वादा माफ गवाह बना लिया गया है। उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि जिसमें उन्होंने बता दिया कि मज़ाहिर अकबर नकवी के घर पे मोनिस इलाही जो है वो रहता रहा है। मज़ाहिर अकबर नकवी के बेटे जो हैं वो फ्रंटमैन बने हुए थे, परवेज़ इलाही के दौर में सारे काम इनके थ्रू होते थे। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो निकाली गई। मैंने आपको आज से महीने पहले कहा था कि मोहम्मद खान भट्टी बहाना है, चौधरी परवेज़ इलाही असल निशाना है, जो कि वो PTI के साथ उसने वफा निभाई है, इमरान खान के साथ असम्बली तहलील की है तमाम गारंटीज़ के बरक्स जाके। तो अब वो प्रेसिडेंट PTI भी बन गए, तो उनके लिए कोई अच्छे दिन नहीं है। मुझे लग रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी के इस बयान को देखते हुए अगला जो कार्रवाई अगली होनी है वो चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। तो ये चीज़ें होने जा रही हैं। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मुकदमात भेज दिए गए हैं, ये वाला मुकदमा भेज दिया गया है। और फिर आमिर कियानी और जो गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल, उनके खिलाफ भी एवलॉन सिटी का केस जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। KP के अंदर बहुत सारे केसेस खुल रहे हैं PTI के खिलाफ। एक प्रॉपर, जिसे मैं कहता हूँ ना कि एक मुनज़्ज़म तरीके से एक एहतसाबी अमल शुरू हो रहा है सियासत के नाम पे, एहतसाब के नाम पे इंतकाम का, कि जिसमें PTI को क्रश करना उसका मकसद है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ पूरे वसूख से कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा किसी चीज़ से हो सकता है वो अपनी गवर्नेंस ठीक करें और फिर इमरान खान को आप अंडू करें, वरना आप इमरान खान को PTI को अंडू नहीं कर सकते। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।